नमस्कार बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। चलिए बच्चों, करते हैं आज की क्लास शुरू। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आज हम भाग पढ़ने वाले हैं। इसमें भाग नंबर 4, जो इसमें 4 अंक चौथा अंश है। आज हम इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों बेहद सरल है, इंटरेस्टिंग है। आपने आशा करता हूँ कि इससे पहले कि आपने वीडियोज देख ली होंगी। अगर आपने अब तक इससे पहले वाला अंश नहीं पढ़ा है या आपने अब तक नहीं देखा है तो उसको पढ़ ले, उसको देख ले, क्योंकि उसके बाद ही ये समझ आएगा कि पूरे वाक्यांश में जो पहले होता हुआ था इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं। तो बच्चों करते हैं आज की क्लास शुरू। तो चलिए बेटा, इसमें क्या है कि जो परशुराम है, परशुराम बेहद क्रोधित है। क्यों क्रोधित है बेटा, आप सबको पता है। क्योंकि जो परशुराम है वो शिव के अनन्य भक्त है, परम भक्त हैं। शिव का धनुष किसने तोड़ दिया है? श्री राम ने तोड़ दिया है। वो क्यों? क्योंकि सीता के स्वयंवर की जो प्रक्रिया थी, प्रक्रिया में क्या थी, राजा जनक ने एक प्रतियोगिता रखी थी कि जो भी शिव के धनुष को तोड़ देगा सीता का विवाह उसी पुरुष के साथ होगा। तो परशुराम आते हैं सभा में और पूरा पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है। जिसने भी तोड़ा होगा वो सास बहू के समान मेरा दुश्मन होगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपकी इस प्रकार से धनुष पे किस प्रकार से ममता है। अब से पहले तो किसी ने हमें इस प्रकार से नहीं डांटा है, ठीक है। इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है, ये तो मात्र उनके छूने से टूट गया। लगता है ये काफी पुराना था, ठीक है। लेकिन जो परशुराम है वो क्रोध में आते हैं, कहते हैं कि मूर्ख बालक, तू काल के वश में होकर अपने संभल के नहीं बोल रहा है। और जब ये फरसा चलता है तो इसकी घोर गर्जना से क्या होता है बेटा, जो घर में पलने वाली शिशु है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। भाग 4 में क्या है बेटा, चलिए पढ़ते हैं। तैयार हो जाइए। ओके बेटा, शुरू करते हैं। कौशिक स्नेहु मंद येहु बालक, कुटिलो कालबस निज कुल घालको। कौशिक बेटा यहाँ पे कौन है? कौशिक यहाँ पे है विश्वामित्र। कौशिक कौन है? विश्वामित्र। तो कौशिक किसको कहा गया है? विश्वामित्र को। स्नेहु मंद येहु बालक, तो परशुराम जी क्रोध में होकर के कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, ये जो बालक है ये मनबुद्धि है। ये बालक कैसा है? मनबुद्धि। हे विश्वामित्र, ये मनबुद्धि बालक है। कुटिलो कालवश निज घाल को। कुटिलो मतलब कि अपने कड़वे वचनों से, अपने कुटिल वचनों के कारण ये जल्द ही काल को प्राप्त हो जाएगा और कुल घाल को, और अपने कुल का विनाशक होगा। ये अपने कुल का घातक बनने वाला है। ये कुछ ही क्षण में अपने काल को प्राप्त हो जाएगा और ये अपने कुल का विनाश या अपने कुल का घातक बनने वाला है, अपने कुल का विनाश करने वाला है। क्यों करने वाला है? क्योंकि ये बालक मंद येहु, कि ये बालक मन बुद्धि है, ये मूर्ख बालक है विश्वामित्र। ये अपने कड़वे वचनों के कारण ही अपने कुल का, अपने वंश को घातक होगा, अपने वंश का घातक होगा, अर्थात काल को प्राप्त हो जाएगा पूरा वंश। ये कौन कह रहे हैं? परशुराम कह रहे हैं बेटा। भानु वंश राकेश कलंकु। और परशुराम जी समझाते हैं कि जो ये लक्ष्मण है ये किस प्रकार की है, और इन्होंने तुलना की है भानु वंश, जिस प्रकार से राकेश होता है चंद्रमा, और भानु होता है सूर्य, और वंश होता है वंश। जिस प्रकार के जो चंद्रमा है सूर्यवंशी होने पर भी अपने कुल पर कलंक है, उसी प्रकार जो लक्ष्मण है ये भी अपने कुल पर कलंकी है। वो कैसे है? क्योंकि ये बालक निपट निर्कुशु अबुधु अशंकु। क्योंकि जो लक्ष्मण है ये एकदम कैसा है भाई? एकदम निपट, बिल्कुल ठप, बिल्कुल अबोध, एकदम मूर्ख और उद्दंड बालक है। ना तो ये किसी से डरता है, मन बुद्धि है। निपट मतलब कि एकदम ठप, एकदम मन बुद्धि है, और अशंकु ये किसी से नहीं डरने वाला है, ये एकदम निडर है। समझ आया? इन 2 पंक्तियों में ये कहा है, परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं, हे सुनो विश्वामित्र, जो ये बालक है ये एकदम मन बुद्धि बालक है। फिर आगे कहा है इन्होंने, ये अपने कड़वे वचनों के कारण अपने कुल का घातक बनने वाला है। फिर आगे कहा है कि भानुबंध, जिस प्रकार के जो सूर्य है वो, जिस प्रकार चंद्रमा सूर्यवंशी होने पर भी अपने कुल पर कलंक है, उसी प्रकार जो लक्ष्मण जी हैं ये भी अपने कुल पर कलंक है। वो क्यों कलंक है? क्योंकि ये बालक एकदम निपट है, एकदम मन बुद्धि है और एकदम निडर है। ये ना तो किसी से डरते हैं, ये मन बुद्धि और एकदम कैसे बालक है भाई? मन बुद्धि बालक है।
समझ आया? काल केवलु होई क्षण माहे, ये कुछ ही क्षणों में, काल कवलु हो ही क्षण माहे, ये कुछ ही क्षण में काल को प्राप्त होने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, कहो पुकारी, इसलिए मैं फिर से पुकार कर कहता हूं। परशुराम जी कहते हैं कि जो लक्ष्मण है ये कुछ ही क्षण में, जो ये मंदबुद्धि बालक है ये कुछ ही क्षण में काल को प्राप्त होने वाला है, लेकिन मैं फिर से पुकार करके कहता हूं कि खोरी महे नहीं, फिर भी मैं पुकार के कहता हूं बाद में कोई भी मेरा दोष नहीं होगा। अब भी मैं पुकार के कह रहा हूं कि ये जल्द ही काल को प्राप्त होने वाला है, बाद में कोई भी मेरा दोष नहीं होगा। खोरी, खोरी होता है बेटा दोष, खोरी क्या होता है? दोष। मोही, मोही मीन्स मेरा, नाही, नाही मीन्स नहीं, पुकारी मीन्स पुकार कर कहता हूं। समझ आया? काल कवलु कि काल को प्राप्त होने वाला है, कोई मीन्स होने वाला है, क्षण माही कुछ ही क्षणों में, कि ये कुछ ही क्षणों में काल को प्राप्त होने वाला है। अब भी मैं पुकार के कहता हूं बाद में फिर मेरा कोई भी दोष नहीं होगा। तुम हटको जो चाहो उबारा, अगर तुम में से, तुम है हटकू, अगर तुम में से कोई बचाना चाहता है, अगर तुम सब बैठे हो यहाँ पे, अगर तुम में से कोई बचाना चाहता है तो इसको बचाने के लिए क्या कहे, कहीं प्रतापु बल रेवसु हमारा, तो इसको हमारे बल, हमारे यश, हमारे प्रताप के बारे में, हमारे गुस्से के बारे में इस बालक को बता दो। अगर आप में से फिर भी कोई इसको बचाना चाहता है तो इसको हमारे बल, हमारे ज्ञान, हमारे क्रोध, हमारे यश के बारे में इसको बालक को समझा दो। इतने में ही सुनते ही लखन हंसते हैं और उनका अपमान उड़ाते हुए बोलते हैं, क्या कहते हैं? लखन केहू मुनि सुजसु तुम्हारा, कि लखन हंसते हुए बोलते हैं कि हे मुनिवर, तुम्हारा यश कौन कह सकता है? तुमसे अच्छा तुम्हारे यश के बारे में कौन बता सकता है? तुम्हें अचित को भरने पारा, और ये तुमने अपने आप से एक बार नहीं 1000 बार तुमने अपने मुंह से कहा है। आप भी मुंह आप ही करनी, और तुम तो अपने आप से अपनी बुराई करने में बिल्कुल ही माहिर हैं। अपने मुंह तुम्हें अपनी करनी, कि अपने मुंह की बुराई तुम तो अपने आप से कर लेते हो। बार अनेक भांति भू बढ़ने, और एक बार नहीं, ये आपने बहुत बार किया है कि आपसे अच्छी, आपके यश के बारे में, आपके ज्ञान के बारे में आपसे ज्यादा और कौन बता सकता है मुनिवर, जब आप यहाँ हो, और तुमसे अच्छा इस बात को कोई नहीं बता सकता। और हाँ, तुम तो अपने मुंह की पढ़ाई अपने आप से करने में पहले से ही माहिर हो, और ये आपने आज ही नहीं, आपसे पहले भी बहुत बार पहले किया हुआ है। कह रहे हैं ना ही संतोषित है पुनि कुछ कहो, अगर ना ही मतलब कि नहीं संतोषु, अगर संतोष नहीं मिला है, सब्र नहीं हुआ है तह पुनि, तो फिर से कह दीजिए। अगर अभी तुम्हें कुछ भी कहना है, अगर तुम्हें अब तक संतोष नहीं, तसल्ली नहीं हुई है ना, तो फिर से कुछ कह दीजिए। जानी रिश्रो की दुस्सह दुख सहो, आप अपने इस क्रोध को रोक करके अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को और मत बढ़ाओ, अपने आप को मत सहो। अगर आपको अब भी कुछ कहना है तो कह दो। वीर बढ़ती तुम धीर अशोभा, कि तुम तो वीरता को धारण करने वाले, धैर्य को धारण करने वाले वीर हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। गारी देत न पाओ शोभा, और हाँ, सबसे बड़ी बात है परशुराम जी, आपको इस प्रकार से कोई भी गाली देना बिल्कुल भी शोभा तो नहीं देता, वीरों को गाली देना शोभा नहीं देता। लेकिन क्या कह रहे हैं? शूर समर करनी कृही, कहीं न जानी आपू, विद्वान रन पाई रिपू, कार कथी प्रतापू। लक्ष्मण जी कहते हैं शूर समर करनी कृही, कि शूरवीर तो वो होता है जो अपनी करनी से पहचाना जाता है, अर्थात शूरवीर अपनी युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिणाम देता है, अपनी वीरता का परिचय देता है, अपने आप को अपनी वीरता के कारण अपनी युद्ध भूमि में जन्माता है। कौन? शूरवीर। विद्वान अगर कोई शत्रु होता है वो क्या करता है? शूरवीर को युद्ध भूमि में देख करके अपने आगे हाथी करता है। इसी प्रकार से हे परशुराम, तुम भी उसी प्रकार के हो कि जो वीर होता है वो वीरता अपनी बातों से नहीं, अपने कार्य से, अपनी युद्ध से, अपनी शक्तियों से, अपने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देता है युद्ध भूमि में। और जो कायर होते हैं वो क्या करते हैं? वे अपना क्या करते हैं भाई? जो कायर होते हैं वे अपनी डींगे हाँकते रहते हैं।
ये कहा है लक्ष्मण ने। और इतना सुनते ही जो परशुराम जी है भाई फिर से क्रोधित हो जाते हैं बेहद ज्यादा। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, इसमें मात्र इतना है कि जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण परशुराम को कह रहा है, तो परशुराम क्या है, बेहद क्रोधित है। लक्ष्मण क्या है, वो भी ऐसे ही है, क्योंकि उसको भी गुस्सा जल्दी आ जाता है। राम क्या है, एकदम विनम्र स्वभाव का है, उसके बिल्कुल कोई कौन कोई लक्ष्मण जी है, इसलिए बात नहीं बन पाती। राम संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी क्या है, उनको गुस्सा दिलाते रहते हैं। चलिए बेटा, इस चीज का एक बार पूरा सारांश देख लेते हैं अंश का। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र को, हे विश्वामित्र, ये है मंद बालक, ये कम बुद्धि वाला बालक है। सुनो हे विश्वामित्र, जो ये बालक है ये मंद बुद्धि है, ये अपने कड़वे वचनों के कारण अपने कुल के का घातक होने वाला है, अपने कुल का विनाश करवाने वाला है। ये इस प्रकार का है जिस प्रकार चंद्रमा सूर्यवंशी होने पर भी अपने वंश पे कलंक है, उसी प्रकार ये बालक अपने कुल पर, अपने वंश पे कलंक है। वो क्यों है? क्योंकि ये बालक एकदम निपट, एकदम मंदबुद्धि, एकदम निडर और एकदम निरंकुश है। फिर आगे कहा है कि ये जल्द ही काल को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए मैं फिर से एक बार पहले ही पुकार के कहता हूँ, फिर बाद में मेरा कोई भी दोष नहीं होगा। अगर तुम में से इस सभा में जितने भी बैठे हो, अगर तुम में से इसको कोई बचाना चाहता है, तो तुम सब लोग मेरे यश के बारे में, इसको मेरे ज्ञान, मेरे क्रोध, मेरे बल के बारे में लक्ष्मण को बता दो। तो लक्ष्मण में इतने में कहते हैं कि हे मुनिवर, तुम्हारे यश को कौन नहीं जानता, और हाँ, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे यश से ज्यादा और कौन बता सकता है। और तुम तो अपने मुंह की बड़ाई अपने आप से करने में बड़े माहिर हो, और ये तुमने एक बार नहीं, पहले भी बहुत बार किया है। अगर तुम्हारे अब भी कुछ भी संतोष अभी से नहीं आया हो, तसल्ली नहीं हुई हो, तो फिर से कुछ कह डालो। अपने मन में कोई बात रोक करके असहनीय पीड़ा मत सहो, इतना अत्यधिक दुख मत सहो, उसको मत सहो एकदम। अगर कुछ भी कहना हो, तसल्ली नहीं हुई तो फिर से कह डालो, ठीक है। लेकिन जो वीरता को धारण करते हैं, धैर्य, वीरता को धारण करने वाले, धैर्य धारण करने वाले शोभा नहीं देते, और गाली दे पहुने शोभा। और हाँ, शूरवीर योद्धा को तो गाली देना भी बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। कह रहे हैं लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे शूरवीर तो होता है, वो योद्धा तो होता है कि वो अपनी रणभूमि में अपनी वीरता से अपना परिचय देता है। और जो कायर लोग होते हैं वो शत्रु को सामने देख करके क्या करते रहते हैं, वीर को सामने देख करके अपनी डींगे का करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए।